एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पहल टू ब्रीज रेमिडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 70 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 71 से। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड रीअरेंज द गिवन लेटर। आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देखना है वर्ड्स को और क्या करना है, जंबल लेटर दे रखे हैं उन्हें अरेंज करके वर्ड में क्रिएट करना है। देखिए फर्स्ट पिक्चर है की, तो यहाँ हो जाएगा KEY की यानी चाबी। अगली पिक्चर है डॉग, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता, तो यहाँ DOG डॉग लिख देंगे। अगली पिक्चर है हैन, तो यहाँ करेक्ट करेंगे इन वर्ड लेटर को, तो इस जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो हो जाएगी HEN हैन यानी मुर्गी। नेक्स्ट है EGG एग। नेक्स्ट है BOY बॉय लड़का। नेक्स्ट है जिप, ZIP जिप, जिप यानी चैन। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 71। अब देखेंगे वर्कशीट 72, जिसमें क्वेश्चन है राइट 2 वर्ड्स बिगिनिंग विद द गिवन लेटर। आपको देखिए 2 वर्ड्स लिखने हैं, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप। 2 वर्ड आपको उसी लेटर जो गिवन है उससे बिगिनिंग होते हुए लिखना है। देखिए पिक्चर भी गिवन है आपको, तो आपको इजी हो जाएगा लिखना। देखिए फर्स्ट है बॉल, BALL बॉल, इसी से B से बन जाएगा बैट, BAT बैट। इसी तरह से नेक्स्ट D है, D से बन जाएगा डक, DUCK डक यानी बतख। नेक्स्ट बन जाएगा DOLL डॉल यानी गुड़िया। नेक्स्ट है फैन, FAN फैन यानी पंखा। नेक्स्ट बन जाएगा फ्लावर, FLOWER फ्लावर यानी फूल। WATCH वॉच यानी घड़ी। नेक्स्ट है WALL वॉल यानी दीवार। नेक्स्ट है P लेटर, जिससे बन जाएगा PEACOCK पिकॉक यानी मोर। नेक्स्ट बन जाएगा PARROT पैरट यानी तोता। नेक्स्ट है S से बन जाएगा स्नेक, SNAKE स्नेक यानी सांप। नेक्स्ट बन जाएगा SUN सन यानी सूर्य। नेक्स्ट है N लेटर से बन जाएगा नोज, NOZ नोज यानी नाक। नेक्स्ट है NEST नेस्ट यानी घोंसला। नेक्स्ट है M से बन जाएगा MONKEY मंकी यानी बंदर। नेक्स्ट है MASK मास्क यानी जो हम मास्क यूज़ में ले रहे हैं कोरोना काल से, तो ये होता है मास्क। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 72। अब देखेंगे वर्कशीट 73, जिसमें है लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उनके नेम लिखने हैं। सबसे पहले दे रखा है बैग, BAG बैग। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, BUTTERFLY बटरफ्लाई यानी तितली। नेक्स्ट है टेबल, TABLE टेबल यानी मेज। नेक्स्ट है डस्टबिन, DUSTBIN डस्टबिन कचरा पात्र। नेक्स्ट है लड़का, बॉय, BOY बॉय। नेक्स्ट है स्पून, SPOON स्पून यानी चम्मच। नेक्स्ट है GIRL गर्ल यानी लड़की। नेक्स्ट है तबला, TABLA तबला। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रश, BRUSH ब्रश यानी हम जिससे ब्रश करते हैं, हमारा टूथब्रश रहता है। नेक्स्ट है ट्रेन, TRAIN ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तो ये डन होता है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उनके नेम लिखना वर्कशीट 73। अब देखेंगे असेसमेंट नंबर 10, जो कि है पिछली वर्कशीट से ही रिलेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग नेम लिखना है, तो हमने पिछली वर्कशीट में ही देखा है, अगेन रिपीट करते हैं इसे। पिक्चर है बैग, BAG बैग यानी बस्ता। नेक्स्ट है BUTTER बटरफ्लाई, FLY फ्लाई, ये होता है तितली। ठीक है, TABLE टेबल मेज, DUSTBIN डस्टबिन कचरा पात्र। लड़का है BOY लड़का, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। SPOON स्पून चम्मच। नेक्स्ट है शर्ट की पिक्चर, SHIRT शर्ट यानी जो हम शर्ट पहनते हैं कमीज। KIT काइट यानी पतंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपको करेक्ट करना है, लेटर्स को अरेंज करना है और वर्ड क्रिएट करना है। BYO से बन जाएगा BOY बॉय यानी लड़का। NES से बन जाएगा HEN हैन मुर्गी। PIZ से बन जाएगा ZIP जिप यानी चैन। थर्ड क्वेश्चन है राइट 3 वर्ड्स बिगिनिंग विथ लेटर S से बन जाएंगे स्नेक, स्पून, स्कूल। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, शिप लिख सकते हैं, शीप लिख सकते हैं, ठीक है, स्लीप लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड है ऐसे, तो आपको बिगिनिंग होते हुए ऐसे 3 शब्द लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको प्लूरल लिखना है, वर्ड्स के बहुवचन रूप लिखना है। की का हो जाएगा कीज, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, चेयर का हो जाएगा चेयर्स, ब्रांच का हो जाएगा ब्रांचेज,
बुश का हो जाएगा झाड़ी, बुश, BUSH, बुश, बुशेज झाड़ियाँ, लीफ लीव्स, पत्ती पत्तियाँ, पटेटो पटेटोज, आलू, और काफ़ी सारे आलू हो जाएंगे तो हो जाएगा पटेटोज। नेक्स्ट हो जाएगा बॉक्स, बॉक्सेस, ठीक है, बक्सा बक्से। तो ये डन होता है असेसमेंट नंबर 10। अब देखेंगे वर्कशीट 74, जिसमें है आपको एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें यूज़ करना है आर्टिकल को ए एन बी को। ए का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ, एन का यूज़ होता है वोवल के साथ, AEIOU 5 वोवल होते हैं, उनके पहले आप एन का यूज़ करेंगे। रीज़न ये है कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आपको वोवल का साउंड नहीं आ रहा है, तो आप उसे कॉन्सोनेंट मानकर ए का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो AEIOU हो, ठीक है। तो इन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। दी का आप यूज़ जानते ही हैं, जिस पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो दी लगा देना है, या फिर कोई यूनिवर्सल थिंग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक स्मारक वगैरह, उनमें भी दी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, माई फ्रेंड रोहन हैज़ एन अम्ब्रेला, मेरे फ्रेंड रोहन के पास एक अम्ब्रेला है, तो यहाँ पर यू से स्टार्ट है, एन लगा देंगे, एन अम्ब्रेला। दी अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पर्टिकुलर की बात हो रही है तो दी लगा देंगे, वह अम्ब्रेला बहुत ही ब्यूटीफुल है। पायल हैज़ अ डॉग, पायल के पास एक डॉग है, ठीक है, डी है तो कॉन्सोनेंट है, ए लगा देंगे। द डॉग इज़ ब्लैक, अब पर्टिकुलर की बात हो रही है तो यहाँ लिख देंगे द डॉग इज़ ब्लैक। आई हैव अ हैन, मेरे पास एक मुर्गी है, इट लेज एन एग डेली, वो क्या देती है, डेली एक एग देती है, EGG एग, ई से स्टार्ट है, ए लगा देंगे। वी ऑल आर लिविंग इन अ हाउस, हम सब एक घर में रह रहे हैं। वी गो टू द स्कूल, अब डेली जाते हैं ना स्कूल तो दी लगा देंगे। वंस वी वेंट टू सी द ताजमहल, ताजमहल से पहले दी का यूज़ करेंगे। माई फादर लाइक टू ईट एन आइसक्रीम, ठीक है, मेरे फादर को पसंद है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम आई है तो आ से स्टार्ट है तो यहाँ एन लगा देंगे। आफ्टर लंच, अ थीफ इज़ नॉट अ गुड पर्सन, एक थीफ जो होता है वो अच्छा पर्सन नहीं होता है, बिकॉज ही स्टील्स अ कार, क्योंकि वो चुराता है कार, ठीक है, क्योंकि उसने एक कार चुराई है इसलिए वो थीफ अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हमें लिखना था। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फुल स्टॉप के बाद लिख रहे हैं तब आपको कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना है, अदरवाइज आप स्मॉल लेटर ही यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। तो ये डन होता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है। देखिए यूनिफॉर्म, अब यू है तो यू आप सोचेंगे कि यू से पहले एन का ही यूज़ करना है, यहाँ गलत कर दिया गया है टीम के द्वारा, तो यहाँ पर आपको दी करना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको करेक्ट करना है अ का, ठीक है, ए आएगा यहाँ पे, अ यूनिफॉर्म, क्योंकि ये की ध्वनि आ रही है आपको, ठीक है, यूनिफॉर्म में, तो ये की ध्वनि आ रही है ना तो कॉन्सोनेंट में ही माना जाएगा इसे, और ए यूनिफॉर्म ही लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है द सन, सन से पहले यूनिवर्सल थिंग है, द लगा देंगे। टॉय, अ बैग, एन एप्पल, अ काइट, द मून, एन ऑरेंज, बाकी सभी सही हैं, बस यहाँ पर आपको ए करना था यूनिफॉर्म की पहले, ठीक है। तो ये डन होता है आपका आर्टिकल का यूज़ करना, वर्कशीट 74। अब देखेंगे वर्कशीट 75। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ही और शी, आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है ही शी का। देखिए अगर आप लेडी दिख रही है, आपको एक औरत दिखाई दे रही है, या गर्ल है, या लेडी टीचर है, तो आप शी का यूज़ करेंगे, मतलब यानी कोई भी लेडी या गर्ल के लिए शी का यूज़ करते हैं, और पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, मनुष्य जो पुरुष हैं उनके लिए यूज़ करेंगे, लड़का पुरुष, तो उनके लिए यूज़ करेंगे ही का, ठीक है। यहाँ आप एक टीचर है जो कि सॉरी यहाँ पर एक पेंटर है जो कि एक कौन है, लड़की है, तो यहाँ लिख देंगे शी इज़ अ पेंटर, वह एक पेंटर है। नेक्स्ट है एक लड़का, तो यहाँ लिख देंगे ही इज़ अ मासून। नेक्स्ट एक प्लेयर जो कि मैन है, तो यहाँ लिख देंगे ही इज़ अ प्लेयर। नेक्स्ट है एक गर्ल जो गा रही है, तो यहाँ लिख देंगे शी इज़ अ सिंगर। नेक्स्ट एक गर्ल जो डांस कर रही है, तो यहाँ लिख देंगे शी इज़ अ डांसर। नेक्स्ट है एक मैन जो कि लिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ही इज़ अ राइटर, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 75। अब देखेंगे वर्कशीट 76 जो कि है लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर ऑक्यूपेशन, आपको ऑक्यूपेशन लिखना है, ठीक है, और ही शी का यूज़ करना है। अगर वही सेम जो पिछली वर्कशीट में देखा है, मैन के साथ में ही का और वुमन के साथ में शी का, गर्ल के साथ में शी का और बॉय के साथ में ही का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पायल इज़ अ, अब आपको क्या दिख रही है, पायल पढ़ाती हुई, यहाँ लिख देंगे टीचर, पायल इज़ अ
टीचर, अब पायल के लिए यूज करेंगे शी का, शी टीचर्स इन अ स्कूल, वह पढ़ाती है किस स्कूल में। विनोद इज अ टेलर, अब विनोद यहाँ पर टेलर का काम कर रहा है, सिलाई का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेलर। विनोद एक दर्जी है। अब विनोद के लिए यूज करेंगे ही का, ही स्टिचेस क्लॉथ्स, वह कपड़े सिलता है। हसन इज अ सोल्जर, अब सोल्जर की फॉर्म में है हसन, तो यहाँ पर सोल्जर लिख देंगे, यानी सैनिक है, हसन एक सैनिक है। अब हसन के लिए यूज करेंगे ही इज ब्रेव। माई फ्रेंड इज अ पॉटर, मेरा फ्रेंड जो है वो पॉटर है, यानी जो कुम्हार का काम करता है। तो यहाँ पर एक मैन है, तो इसके लिए यूज कर देंगे ही मेक्स नाइस पॉट्स, वह बहुत ही अच्छे पॉट्स बनाता है। नेक्स्ट है माई नेबर इज अ, यहाँ पर नर्स की फॉर्म में है नेबर, तो यहाँ लिख देंगे नर्स, माई नेबर इज अ नर्स। और नर्स के लिए यूज करेंगे, लेडी नर्स है तो यहाँ यूज करेंगे शी हेल्प्स पेशेंट, वह पेशेंट की हेल्प करती है। तो ये डन होता है वर्कशीट 76। अब देखेंगे वर्कशीट 77, जिसमें है लोकेट द पिक्चर एंड अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल स्टोरी, राइट वन वर्ड इन द गिवन स्पेस अंडर ईच बॉक्स रिलेटेड टू स्टोरी। तो आपको देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको अरेंज करना है पिक्चर्स को स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो ये स्टोरी तो आपने सुनी होगी, द लॉयन एंड द माउस। अगर आपने नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। हमने हमारे चैनल पर काफ़ी सारी स्टोरीज अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक लॉयन सो रहा था, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पिक्चर जो है आपका, यहाँ लिख देंगे स्लीप। आपको कुछ क्रियाएं लिखनी है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं उस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए स्लीप लिख देंगे और फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, फर्स्ट पिक्चर ये हो जाएगी, तो यहाँ पर फर्स्ट आप लिख देंगे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, शेर जब सो रहा होता है तो एक चूहा आ जाता है अचानक से, तो यहाँ आ जाएगा माउस, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड लिख देंगे। थर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पर जो लॉयन है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस माउस को पकड़ लेता है अपने हाथ से, तो यहाँ पर हो जाएगा ईट, और क्या करता है, उसे खाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर थर्ड जो हो जाएगा, थर्ड पिक्चर ये हो जाएगी आपकी। फोर्थ अब आ जाएगा जब माउस उससे प्रे करता है कि मुझे छोड़ दो, किसी न किसी मैं आपके काम आऊँगा किसी न किसी दिन, तो वो माउस पर दया करके छोड़ देता है। अब एक दिन क्या होता है, शिकारी आता है और जाल को फैला देता है, उस जाल में वो शेर फंस जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेट। जाल को इंग्लिश में कहते हैं नेट, NET नेट। और फोर्थ हम पिक्चर को यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। अब वो बहुत तेज से दहाड़ता है, तो वो ही चूहा जिसे उसने एक दिन छोड़ा होता है, तो वो उसकी दहाड़ को सुनता है और उसके पास आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब वो पास आता है तो उस नेट को काटता है ताकि वो छूट जाए, जो शेर है वो छूट जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे CUT कट, काटना, ठीक है। नेट को अपने पैने दांतों से काट देता है। तो यहाँ पर फिफ्थ सेंटेंस हो जाएगा, फिफ्थ वर्ड हो जाएगा ये इस तरह से। नेक्स्ट अब सिक्स्थ हो जाएगा यहाँ पर, और वो उसको छुड़ा देता है, तो दोनों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स यानी मित्र। तो 6 जो पिक्चर है ये 6 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अरेंज करना था कि इस कहानी से जो मॉरल है वो क्या मिलता है, कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी किसी भी वक्त आपके काम आ सकता है, इसलिए सभी की आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये होती है वर्कशीट 77 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखेंगे असेसमेंट नंबर 11। तो अगर आपने पिछली वर्कशीट केयरफुली रीड करी है, समझी है, तो आपको जो असेसमेंट है जो पिछली वर्कशीट से रिलेट ही जिसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप फटाफट से इसे डन कर पाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर से देखें, देन इस असेसमेंट का सॉल्यूशन करें। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड दी आर्टिकल। आपको आर्टिकल का यूज करना हमने पिछली बार सीट में भी देखा है और काफी बार समझ चुके हैं हम आर्टिकल का यूज करना। ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ, एन का यूज होता है वोवल के साथ, और दी का यूज होता है पर्टिकुलर अगर थिंग है, कोई यूनिवर्सल थिंग है या ऐतिहासिक स्मारक है, उनके साथ में आप हिस्ट्रिकल जो प्लेसेस है उनके लिए आप यूज करेंगे दी का। अब यहाँ लिख देंगे आई हैव पेन। अब देखिए पेन है, पी से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ लिख देंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। माई फ्रेंड इज रीडिंग ब्लैंक इंग्लिश बुक, ई से स्टार्ट है, यहाँ लिख देंगे एन इंग्लिश बुक, मेरा फ्रेंड क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश बुक पढ़ रहा है। रोहित वॉन्ट्स टू सी, अब ताजमहल है, एक ऐतिहासिक स्मारक है ताजमहल, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे दी का। रोहित वॉन्ट्स टू सी दी ताजमहल, रोहित क्या चाहता है देखना, ताजमहल देखना चाहता है, तो यहाँ पर दी का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको टी को कैपिटल नहीं लिखना है, यहाँ पर डी स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ है टेस्ट ऑफ ब्लैंक ऑरेंज इज गुड। अब ओ है ऑरेंज का जो कि एक वोवल है, तो यहाँ पर एन का यूज होगा। टेस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज गुड, जो टेस्ट होता है ऑरेंज का वो अच्छा होता है।
सेकेंड क्वेश्चन है लोकेट द पिक्चर एंड राइट देयर ऑक्यूपेशन इन द फर्स्ट सेंटेंस, ही और शी इन द सेकेंड सेंटेंस। आपको ऑक्यूपेशन पहचानने हैं, ऑक्यूपेशन लिखने हैं, देन आपको क्या करना है, अगर वुमन है, गर्ल है तो शी का यूज़ करना है, मैन है, बॉय है तो ही का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, एक टीचर है जो पढ़ा रही हैं, यहाँ लिख देंगे रिचा इज़ अ टीचर, रिचा एक टीचर है। अब यहाँ रिचा के लिए यूज़ करेंगे शी का, शी टीचर्स इन अ स्कूल, वह कहाँ पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है। विपिन इज़ अ, विपिन क्या काम कर रहा है, एक टेलर का, दर्जी का, यहाँ हो जाएगा TAILOR टेलर, विपिन इज़ अ टेलर। विपिन के लिए यूज़ करेंगे ही का, ही स्टिचेस क्लॉथ्स, वो क्या सिलता है, कपड़े सिलता है। थर्ड क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। आपको पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है, उनके नेम लिखने हैं। यहाँ पर पिक्चर्स है आई की, EYI, और नेक्स्ट है ईयर, EAR ईयर, कान, आई यानी आँख, ईयर यानी कान। इस तरह से डन होता है आपका असेसमेंट नंबर 11। तो यहाँ हमने पूरे वीडियो में देखा असेसमेंट नंबर 11, वर्कशीट 77, 76, 75, 74, 73 और असेसमेंट नंबर 10 का सॉल्यूशन और 72 का सॉल्यूशन। वर्कशीट 71 तक हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है यहाँ पर। तो इसी तरह और भी जो लास्ट वीडियो रहा है आपका, वो भी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट हम अपलोड करते रहते हैं, तो उसके लिए आपको फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी तरह और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।